Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पेस्ट के बारे में बताया था और पेस्ट कितने तरह के होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। क्या होते हैं पेस्ट बच्चों? पेस्ट जो होते हैं वो हानिकारक कीड़े होते हैं जो कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचा के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट का कंट्रोल कैसे किया जाता है और उसका भी कंट्रोल जो है वो प्राइमरी कंट्रोल का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पेस्ट कंट्रोल क्या होता है। लॉसेस caused by various insect pests throughout the world are unimaginable. India's production is reduced from 250 million tons to 130 million tons due to constraint imposed by insect pest. Insect pest causes a loss of about 500 crore rupees, that is 10% of our national economy per year. पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल जो होता है, हम किस तरह से पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। हमारे जो देश का जो प्रोडक्शन है वो 250 मिलियन टन से 130 मिलियन टन्स तक रह गया है ड्यू टू पेस्ट। अब इसको हम ओवरकम कैसे करें? पेस्ट कंट्रोल के द्वारा हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। हमारे देश में पर ईयर लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मेथड्स फॉर पेस्ट कंट्रोल, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? तो देयर आर 5 मेथड्स बाय विच वी कैन कंट्रोल द पेस्ट। दे आर: नंबर 1 प्राइमरी कंट्रोल, नंबर 2 केमिकल कंट्रोल, नंबर 3 बायोलॉजिकल कंट्रोल, नंबर 4 ऑटोसाइडल कंट्रोल, एंड नंबर 5 इज द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज IPM। प्राइमरी कंट्रोल मेजर्स। आज के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं? प्राइमरी कंट्रोल कैसे करते हैं। प्राइमरी कंट्रोल मेजर्स इंक्लूड्स 5 टाइप्स, दैट इज मैकेनिकल मेजर्स, फिजिकल मेजर्स, कल्चरल मेजर्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड क्वारंटाइन मेजर्स। आज के उसमें हम देखेंगे प्राइमरी कंट्रोल का भी कौन सा पार्ट? मैकेनिकल मेजर्स। These includes manual or machinery operations. Common operations are hand picking, hand netting and bagging, artificial barriers एंड इंसेक्ट ट्रैप्स। मैकेनिकल मेजर्स के अंदर जो कि हम मैकेनिकली करते हैं, अपने हाथों से करते हैं उसको, या मशीनरी ऑपरेशंस के द्वारा करते हैं, उनको हम मैकेनिकल मेजर्स कहते हैं। कुछ मैकेनिकल ऑपरेशंस, कॉमन ऑपरेशंस कौन कौन से? हैंड पिकिंग, या तो आप पेस्ट को हाथ से उठा लो और उसको किल कर दो, या हैंड नेटिंग एंड बैगिंग, नेट लेकर के अपन फील्ड्स में घूमते हैं, इंसेक्ट को पकड़ लो और फिर बैग में डाल के उनका किलिंग कर दो। थर्ड इज़ एन आर्टिफिशियल बैरियर्स, कुछ अट्रैक्टेंट्स हैं, रेपेलेंट्स हैं, उनके द्वारा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करो और फिर उनकी किलिंग कर दो। कुछ होते हैं इंसेक्ट ट्रैप्स, जिसके अंदर हम कीड़ों को पकड़ लेते हैं। Now, first of all, we are going to discuss the hand picking method of mechanical control. Most assured way of destroying the eggs, larvae and adults and help in suppressing pest population in the initial stage. Quite effective in small population areas, sufficient cheap labor available. अब हैंड पिकिंग में क्या है? हैंड पिकिंग कहाँ पे कारगर हो सकता है? हैंड पिकिंग जो है वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे कि पॉपुलेशन एरिया कम हो और जहाँ पे लेबर जो है वो चीप अवेलेबल हो। और मोस्टली हैंड पिकिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही जो एडल्ट्स के एग या लार्वी हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हैंड पॉपुलेशन जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही नहीं है। प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स व्हेन द पेस्ट इज स्लगिश। ये हैंड पैकिंग कब यूज़फुल होती है? जबकि पेस्ट जो होता है वो लेज़ी होता है, आराम कर रहा होता है, और उस अवस्था में हम उसको आराम से अपने हाथ से पकड़ के हैंड पिकिंग कर सकते हैं। पेस्ट पॉपुलेशन कैन बी एग्रीगेटेड एट अ पर्टिकुलर स्पॉट्स by various methods like releasing various kinds of attractants,
synthetic repellents, and species-specific pheromones, mating sounds, specific sounds, etc. And thereafter, pest can be destroyed by hand picking. इस मेथड के द्वारा हम किन किन को पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? लेपिडोप्टेरस लार्वी एंड क्रिकेट्स. सेकेंड इज योर हैंड नेटिंग एंड बैगिंग, कि किस तरह से नेट से पकड़ लो और उसको बैग में डाल करके उसको किल कर दो. इट कैन बी यूज फॉर कैचिंग वेरियस इंसेक्ट पेस्ट. वेरियस काइंड्स ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस आर यूज्ड, सच एज नेटिंग और बैगिंग के लिए ये मैकेनिकल डिवाइसेस यूज होती हैं जिनके नाम हैं हॉपर डोजर विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट स्पाइरुला, net and bags against grasshoppers, hoppers and catchers against beetles, and aphid dozers are used against aphids and jassids. Third one is the artificial barriers. Artificial barriers used for preventing cause from migratory pests such as armyworm, termites, locust, etc. आर्टिफिशियल बैरियर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? किन किन कीड़ों के लिए, किन किन पेस्ट के लिए यूज़ होते हैं? जो माइग्रेटरी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जैसे आर्मी वर्म है, टर्माइट्स हैं, लोकस्ट हैं. द आर्टिफिशियल बैरियर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. दे आर ट्री बेंडिंग, ट्रेंचिंग, स्क्रीनिंग एंड फेंसिंग. अब सबसे पहले देखेंगे ट्रेंचिंग. The crawling herd of armyworm may be stopped by constructing deep furrows around fields against their marching way. Trench barriers are also used to stop the locust hopper. Trenching में क्या होता है कि जैसे ही कोई पेस्ट आ रहा है उसको आपको स्टॉप करना है तो ट्रेंच खोद देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं, और जैसे ही वो पेस्ट माइग्रेट करेगा वो गड्ढे में गिर जाएगा और फिर उसका निकलना मुश्किल होगा और फिर उसको वहीं पे बरी करके जला दो या केमिकल्स के द्वारा किल कर दो. और ट्रेंचिंग बैरियर्स किस जगह यूज़ किए जाते हैं? लोकस्ट और हॉपर्स के लिए. नेक्स्ट इज द फेंसिंग. टू प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ अ क्रॉप बाय माइग्रेटिंग इंसेक्ट थ्रू द वॉल्स अराउंड द फील्ड सो दैट दे मे नॉट गो टू द अनदर फील्ड. फेंसिंग का मतलब बाड़ बना देना. एक कोई पेस्ट अगर एक एरिया के अंदर आ रहा है, उसके चारों तरफ अगर कोई दीवार बनी हुई है तो वो दूसरे फील्ड में माइग्रेट नहीं कर पाएगा और इससे हम दूसरी फसल को नष्ट होने से बचा सकते हैं. C is your tree bending. What is tree bending? Adhesive or sticky bands around the tree trunks are used against those insects which infest trees by climbing the trunk. For example, mango mealy bugs. ट्री बेंडिंग कहाँ पे यूज़ होती है? फ्रूट वाले जहाँ पे पेस्ट होते हैं वहाँ पर, जैसे कि मैंगो ट्री. इस ट्री बेंडिंग के अंदर एक चिपचिपा लसलसा सा और पदार्थ होता है जो कि पेड़ के तने के चारों तरफ लगा दिया जाता है. तो जब वो पेड़ के तने के चारों तरफ लगा रहेगा तो जो भी पेस्ट आएगा उस पर चिपक जाएगा, उस ट्रंक को वो बोर नहीं कर सकता. तो जो शूट बोरर्स वगैरह हैं वो इसके अंतर्गत अपन किल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द स्क्रीनिंग. इट इज़ अप्लाइड ऑन द विंडो एंड डोर्स ऑफ हाउसेज टू अवॉइड अटैक ऑफ द मॉस्किटोज, डिप्टीरियन फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स causing diseases to man and domestic animals. स्क्रीनिंग का मतलब जैसे खिड़की, अपने खिड़की और दरवाज़ों में हम जाली लगाते हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? स्क्रीनिंग. इस जाली लगाने का क्या महत्व है कि मक्खी, मच्छर, ये जो डिप्टीरियन इंसेक्ट हैं ये अंदर नहीं आ पाएंगे और इनसे जो होने वाली, मनुष्य को होने वाले रोग या पालतू पशुओं को होने वाले जो रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे. In this, the wire gauze screen is commonly used around the stem to provide protection to the fruit trees against the stem borers, rats and rodents. इस स्क्रीनिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? एक जाली की छलनी जो होती है वो पेड़ के तने के चारों तरफ लपेट देते हैं. तो उस वायर गॉज लपेटने से क्या होगा कि उसको जो शूट बोरर्स या स्टेम बोरर्स हैं वो अंदर स्टेम को बोर करके घुस नहीं पाएंगे. Next is the insect traps. Simple devices which can be used to capture, kill and reduce the population of insects. Trap may be of various size, shape,
simple or complex, and constructed on different principles. Traps may be provided with additional material to attract insect or poison for mass killing. Traps are created in such a way that they allow easy entry and no escape. The attractants are used, the lantern or lamps and aromatic chemicals. इस इंसेक्ट ट्रैप के अंदर अपन क्या करते हैं कि इस ट्रैप के अंदर इंसेक्ट आसानी से ट्रैप तो हो जाता है, अंदर तो आ जाता है, पर इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. और इस इंसेक्ट ट्रैप के अंदर क्या होता है कि कोई हम पॉइजनस बेट वगैरह डाल देते हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर देते हैं और इंसेक्ट की किलिंग हो जाती है. अब टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, कितने तरह के ट्रैप्स होते हैं? 5 तरह के ट्रैप्स होते हैं. मैकेनिकल ट्रैप, सक्शन टाइप ट्रैप, ग्रिड टाइप ट्रैप, ग्लास ट्रैप एंड फेरोमोन ट्रैप्स. सबसे पहले देखेंगे हम मैकेनिकल ट्रैप्स. मैकेनिकल ट्रैप्स आर यूज्ड. लाइट ट्रैप्स. Light traps are generally used against those insects which are phototropic. लाइट ट्रैप्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? उन इंसेक्ट के लिए जो कि फोटोट्रॉपिक होते हैं. फोटोट्रॉपिक का मतलब है वो इंसेक्ट जो कि लाइट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं. अ स्ट्रॉन्ग लाइट में बी प्लेस्ड और हैंग्ड इन द फील्ड above a container having kerosinized oil. इस मेथड के अंदर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट का सोर्स हैंग कर देते हैं और उसके नीचे एक कैरोसिनाइज्ड वाटर वाला कंटेनर रख देते हैं. तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट उसके तरफ आएगा और जब वो पानी में गिरेगा तो उसके अंदर कैरोसिनाइज्ड वाटर है तो इंसेक्ट किल कर दिया जाएगा. अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड टू लाइट will be killed in the kerosinized water. The examples of the mechanical traps are the nocturnal insects. ऐसे कीड़े जो रात्रि में निकलते हैं वो मैकेनिकल ट्रैप के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. नेक्स्ट इज द सक्शन टाइप. इट इज यूज्ड फॉर द ट्रैपिंग ऑफ gnats, हाउस फ्लाइज, स्टेबल फ्लाइज एंड हॉर्न फ्लाई moth. Grid type. This is made up of a grid containing parallel wires connected alternately to the terminals of a high voltage, low amperage circuit so that when an insect comes in between parallel wires, the circuit is completed and the insect is electrocuted. ग्रिड वायर के अंदर 2 पैरेलल वायर्स लगे हुए होते हैं जिनके टर्मिनल्स पर वोल्टेज बहुत हाई होता है और एम्परेज उनका बहुत कम सर्किट का होता है. तो जब कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. इट इज़ यूज्ड फॉर यूरोपियन कॉर्न बोरर एंड कॉडलिंग मॉथ. Next is the glass trap. It is ink bottle shape and used to attract the fruit flies. It is provided with the poisonous bait mixed with protein lures. It is generally baited with the linseed oil soap or methyl viginol or with fermenting sugar solution. It is used to capture मेलन फ्लाइज एंड ओरिएंटल फ्रूट फ्लाइज. ग्लास ट्रैप में क्या होता है? ग्लास ट्रैप जो होता है वो इंक बॉटल जैसा बना हुआ होता है और इसके द्वारा जो फ्रूट फ्लाइज को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. इसके अंदर पॉइजन बेट होती हैं जो कि इनके अंदर प्रोटीन की खुशबू वाले केमिकल्स मिक्स रहते हैं. जनरली इनके अंदर जो बेट यूज़ होती हैं, जो इनके अंदर जहरीली गोलियां होती हैं, उनके अंदर या तो अलसी का तेल का साबुन होता है या मिथाइल विजिनॉल होता है या फर्मेंटेड शुगर सॉल्यूशन होता है. और इस तरह के ग्लास ट्रैप जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? मेलन फ्लाइज के लिए या ओरिएंटल फ्लाइज के लिए यूज़ होते हैं. अब आता है नेक्स्ट इज द फिरोमोन ट्रैप. आप जानते हैं फिरोमोन्स क्या होते हैं? फिरोमोन्स दे आर द केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स to attract the same species insect. फिरोमोन्स बाहर के एनवायरनमेंट में सिक्रीट किए जाते हैं और इंसेक्ट के अंदर वेरियस बिहेवियर प्रेरित करने के काम में आते हैं. In this pheromone traps, a small metallic cylinder trap is prepared with the extract of last 2 abdominal segments of female gypsy moth.
The chemical composition of this last abdominal segment is the gyptol. Gyptol is a sex attractant pheromone. इस फिरोमोन ट्रैप के अंदर क्या करते हैं, जो जिप्सी मॉथ होता है, फीमेल जिप्सी मॉथ, उसके जो लास्ट के जो 2 लास्ट वाले उदरीय खंड होते हैं उसको क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट लेते हैं. उसका जो बेसिक केमिकल कंपोनेंट होता है वो क्या निकलता है, जिप्टॉल. जिप्टॉल जो है वो एक सेक्स अट्रैक्टेंट है. और फिरोमोन्स, दीज फिरोमोन्स आर दे आर स्टिकी इन नेचर, चिपचिपे होते हैं जिनसे इंसेक्ट उस पर आके चिपक जाता है और बाहर नहीं निकल पाता. इस तरह के फिरोमोन्स जो होते हैं वो हम किस तरह के एनिमल्स, पेस्ट को काम कंट्रोल करने के काम में लेते हैं, मेल्स को, क्योंकि फीमेल अट्रैक्टेंट है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, मेल्स को. तो आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल प्राइमरी कंट्रोल का हमने पहला मेथड देखा जिसका नाम था मैकेनिकल कंट्रोल. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्राइमरी कंट्रोल का दूसरा पार्ट लेंगे जो हम फिजिकल कंट्रोल देखेंगे. थैंक यू.